हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन अकेडमी। और आज हम एक नया रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले भी मैंने रिपोर्ट राइटिंग का वीडियो एक अपलोड किया है, उसमें अलग टॉपिक था 11th और 12th स्टैंडर्ड का, तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, उसकी लिंक मैं चाहो तो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, या आप चैनल पर विजिट करके वो वीडियो देख सकते हो। सो बिफोर स्टार्टिंग द रिपोर्ट राइटिंग वी हैव टू कीप सम पॉइंट्स इन आवर हेड। सो वो देखते हैं हम लोग क्या है। सबसे पहले तो दिया गया है हमें राइट अ रिपोर्ट ऑन द ग्रोइंग पॉपुलेशन, अ मेजर कंसर्न फॉर द मेट्रोपॉलिटन सिटीज। So the growing population, this is our title for the report writing on which we have to write the report. Okay, and then here are some points which we have to keep in mind for writing the report writing, that is headline, dateline, intro, lead and subscription. These 5 points we have to consider to write the report writing. तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। अभी जब हम लोग रिपोर्ट राइटिंग देखेंगे तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यू डोंट हैव टू इतना आपको इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स मूव टू द रिपोर्ट राइटिंग। सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट राइटिंग। सबसे पहले जैसे मैंने बोला था, हेडलाइन है, डेट लाइन है, इंट्रो है, लीड है और सब्सक्रिप्शन है। तो सबसे पहले हेडलाइन देखते हैं, क्या लिखा है हेडलाइन में। ग्रोइंग पॉपुलेशन टर्न्स मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इनटू हेल्थ नाइटमेयर्स। जैसे हमने टाइटल देखा था उसी रिलेटेड हमने हेडलाइन लिखा है। ओके, डेट लाइन, डेट लाइन में आपका जो लोकेशन है वो आता है और आपकी डेट आती है। ठीक है, या कुछ इंसिडेंट हुआ है तो उसकी डेट यहाँ पे आएगी। न्यू दिल्ली, इंडिया, 4 दिसंबर 2025। ओके, नेक्स्ट इज इंट्रो। इंट्रोडक्शन में हमें बताना है उस सिचुएशन के बारे में, उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत स्टार्टिंग एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, एयर क्वालिटी इन इंडियाज लार्जेस्ट अर्बन सेंटर्स हैज़ डिटेरियोरेटेड टू वेरी पुअर लेवल्स with fine particulate matter PM 2.5 consistently exceeding World Health Organization guidelines. The surge in vehicular emissions, industrial activity and construction dust is pushing public health to a tipping point. तो इंट्रो में मैंने एकदम क्लियरली बताया गया है कि टॉपिक के बारे में रिलेटेड टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन की पॉपुलेशन किस वजह से बढ़ रहा है, वो मैंने इंट्रो में हमने ज़्यादा नहीं बट 5 to 6 लाइन्स आपको एटलीस्ट मिनिमम आपको लिखने ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज लीड लाइन। तो इंट्रो के बाद आता है लीड। लीड में देखते हैं क्या लिखना है। Recent monitoring by the Central Population Control Board shows that Delhi, Mumbai, Kolkata and Bengaluru have recorded PM 2.5 concentrations. Concentrations 150 UG per M3 for 12 consecutive days this month over 3 times. The safe limit health officials report a spike in respiratory emissions while school have begun limiting outdoor activities. Experts warn that without immediate mitigation, strict traffic controls, enforce of industrial emission standards and a rapid shift to renewable energy, urban residents face irreversible damage to lungs, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये जो है लीड लाइन, इसमें आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने ये गूगल पर से लिखा है, बट यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन अबाउट द टॉपिक के बारे में और थोड़ा डेप्थ में आपको लीड में एक्सप्लेन करना होता है। और ज़्यादा आपको ये पॉपुलेशन कितना है वो आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बट पॉपुलेशन के बारे में क्या स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है वाइल स्कूल्स हैव बिगिन लिमिटिंग आउटडोर एक्टिविटीज़ फॉर द चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो। ओके, सो दिस इज दैट। देन इज द सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में लास्ट क्या है, जो रिपोर्ट हम लोग लिख रहे हैं जिस न्यूज़ की तरफ से है उसके बारे में वी हैव टू राइट इन द सब्सक्रिप्शन, दैट इज स्टे इन्फॉर्म्ड ऑन हाउ सिटीज़ are tackling this crisis and what you can do to protect your health. Subscribe to our newsletter for in-depth analysis, policy updates and actionable tips. तो सब्सक्रिप्शन शुड बी शॉर्ट, ज़्यादा बड़ा नहीं, बट एटलीस्ट इतना आप सब्सक्रिप्शन लिखो ताकि इट विल लुक लिटिल प्रेजेंटेबल और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दो चैनल के बारे में, किसी भी चैनल के बारे में। यू कैन जस्ट ऐड अ रफ इन्फॉर्मेशन हियर। सो आई होप आपको ये फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ गया हो। आप
ठीक से एक बार देख लीजिए दैट हाउ द फॉर्मेट इज़। ओके, सो इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना है, तब भी आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने वाले हैं रिपोर्ट राइटिंग में। और एक और आप 2-4 टॉपिक्स प्रैक्टिस करके रखने ला, ताकि आपको और एग्ज़ाम में इजी पड़े। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट कौन सा आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट में बता देना। एंड इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।